काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एंड माई फंक्शंस and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक हुसैन जिलानी की भी शिरकत। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू और इंग्लिश दोनों में हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस फुल कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने एक्ट पर हुक्म इम्तिना जारी किया था। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार। भतीजे साबिक MNA शेख राशिद शफीक का दावा। कहा पुलिस ने शेख रशीद को हिरासत में लिया। साबिक वजीर दाखिला के भतीजे और स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। हमारे ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया। वकील ने कहा परवेज इलाही रिहा हुए तो रावलपिंडी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। बताया गया कि परवेज इलाही दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना करप्शन पर साबिक वजीर आला पंजाब को अदालत पेश किया गया था। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच मुल्क और अवाम दुश्मनी की सोच है। नवाज शरीफ माशी तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। अवाम के चेहरों पर इत्मीनान और माशी आसूदगी देखना चाहते हैं। अवाम वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें। महंगाई हम कम करके देंगे। नवाज शरीफ को सियासी तौर पर जितना मजबूत करेंगे उतना ही पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीब हलफ बर्दारी का अहम मौका। अहलिया की खुसूसी शिरकत। हलफ के दौरान सरीना ईसा चीफ जस्टिस के साथ मौजूद रहीं। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून रजिस्ट्रार तैनात। सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम 3 साल के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होंगी। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक को चीफ जस्टिस का स्टाफ ऑफिसर तैनात किया गया। शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अदल आईन कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। मरियम नवाज ने कहा उम्मीद है अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मुल्क को एक नई शुरुआत की जरूरत है। इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुबारकबाद। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की उम्मीद का इजहार। तर्जुमान PTI ने कहा उम्मीद है चीफ जस्टिस इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करेंगे। आइन के तक़द्दुस और कानून की हुर्मत के लिए कौम की उम्मीदों का मरकज़ व महवर सिर्फ अदलिया है। PTI चीफ जस्टिस को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क को मंसूबे के तहत माशी और इक्तिसादी बदहाली की तरफ ले जाया गया। चेयरमैन PTI ने बजट को IMF के हवाले करने के मुआहदे किए। स्टेट बैंक को IMF का जवाबदेह बनाया गया। कौम चेयरमैन PTI के किए की सजा भुगत रही है। हनीफ अब्बासी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुताल्लिक बयान पर माजरत कर ली। कहा जुल्फिकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद उनके फलसफे पर अमल नहीं हुआ।
मेरे बयान का पस मंजर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक था। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयां। FIA ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल के खुफिया तहखानों में तिजोरियों में छुपाए गए 40 करोड़ रुपए बरामद। जहलुम में FIA ने 8 करेंसी एक्सचेंज डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 8 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेर आतंक। गुजरांवाला में मजीद 100 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने आए। बहावल नगर में 29 बिजली चोर गिरफ्तार। पिंडी भटिया में मजमूई तौर पर 200 से जायद और चिन्योट में 96 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। चिन्योट में खाद जखीरा करने और महंगे दामों फरोख्त करने पर 84 दुकानदार गिरफ्तार। 22 दुकानें सील। कहरोड पक्का में चीनी की 400 बोरियां बरामद। समंदरी में भी खाद की जखीरा अंदोजी पर दुकानदारों को जुर्माने आयद। रावलपिंडी में जेर तामीर सवा पुल को एक बार फिर हादसा। लैंडस्लाइडिंग से पुल का एक पुश्ता टूटकर नाले में गिर गया। साइट पर काम करने वाली गाड़ी भी नीचे जा गिरी। 3 मजदूर जख्मी। पुल का एक रास्ता बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बन गए। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 3 बड़े ओहदे बलोचिस्तान के पास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा चीन। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के आला हुक्काम और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन के इश्तराक से ज़राअत और दीगर शोबों में पंजाब में पायदार तब्दीलियां लाएंगे। पंजाब की ज़राअत को चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करके जिद्दत की राह पर उस्तवार करेंगे। कराची में बर्न्स रोड जामे क्लॉथ मार्केट के करीब कार सवार की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। 1 मुलजिम जख्मी हो गया। सुपर हाईवे और कोरंगी में भी मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कल एहतजाज का ऐलान। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान समेत सूबे भर में ऑयल सप्लाई बंद रखने का ऐलान। कहा, सप्लाई करने वाले ऑयल टैंकर्स के किराए 50 रुपए बढ़ाए जाएं। जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा होने पर कराची में एहतजाज। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान ने कहा, मईशत के नाम पर अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना है। वक्त आ गया है कि अवाम घर से बाहर निकलें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, शहर में पानी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी रोकने की जरूरत है। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स का ताउन हासिल है। गैर कानूनी हाइड्रेंट पर 5 साल तक कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास कल होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग के शेर अपने कायद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार लीडर की जरूरत है। कराची के मज़ाफाती इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, शाह लतीफ टाउन, नूरियाबाद में बादल बरसे। उमरकोट में भी बारिश। सिंध में आज रात से मानसून हवाएं दाखिल होने की पेशगोई। मंगल तक बादल बरसेंगे।
लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। सरगोदा, चिन्योट, मुरीदके में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से हब्स का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके सधनोती में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। डेरा इस्माइल खान पुलिस ने 15 करोड़ रुपए से जायद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की कपड़ा और सिगरेट और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, 9 जिंदगियां निगल गए। नूरपुर थल में कार और बस में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक। कामुकी में ऑयल टैंकर और कार में टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 2 मजदूर जाँ बहक। मुल्तान में कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, 1 शख्स जाँ बहक। ठुल में पुल टूटने से ट्रक पानी में गिर गया, 1 शख्स दम तोड़ गया।